योगी जी महाराज का उपदेश। खाते पीते, घूमते फिरते, सोते जागते, प्रत्येक क्रिया में सतत भगवान का स्मरण रहे। कम से कम 2 वचनामृतों और गुणातीतानंद स्वामी का उपदेशामृत की 10 बातों का नियमित रूप से पाठ करें। कंठस्थ किए गए कीर्तन, वचनामृत और गुणातीतानंद स्वामी का उपदेशामृत की पंक्तियों का पुनरावर्तन करते रहे। हमें इकट्ठे होकर जगत भर की फालतू बातें मत करना। व्यर्थ समय गंवाने के बजाय ज्ञान गोष्ठी करें, कथा वार्ता करें, भगवान और संतों की लीलाओं का स्मरण करें तथा महापुरुषों ने जो बातें कही हैं उनका मनन चिंतन करें। लगातार अपने दोषों को मिटाने की चिंता करें। क्रोध को तो अपने पास आने ही न दे। महापुरुषों के समक्ष निष्कपट भाव, सरल भाव से पेश आए ताकि उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे और हम निर्दोष हो जाए। ज्ञान प्राप्त करने से और सेवा करने से मनुष्य की प्रगति होती है। छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की सेवा में लग जाना चाहिए। कथा वार्ता सुनने का व्यसन ही हो जाना चाहिए। नानक नाने हो रहिए, जैसी नानी दूब, घास फूस सब उड़ गया, दूब खूब की खूब। पानी के बहाव में अकड़कर खड़ा रहने वाला पेड़ बह जाता है, लेकिन छोटी सी दुर्वा जो कि पानी का बहाव आते ही ढल जाती है, उस पर से चाहे कितना भी पानी बह जाए वह नहीं बहती। उसी तरह अभिमानी एवं अक्कड़ न बने, किंतु निर्मानी होकर छोटी सेवा में अपने आप को लगा दे। देहाभिमान न आने दे तो हम उखड़ नहीं सकते। सत्संग में स्थिर बन जाएंगे तथा सत्संग में देश काल का व्यवधान नहीं टिकेगा। युवकों को आपस में संगठन, सुहृदयता और एकता रखना आवश्यक है। सत्संगी मात्र को दिव्य अलौकिक मानना, प्रत्येक हरिभक्त में दिव्य भाव रखना। हमें जो संत के द्वारा भगवान का प्रकट स्वरूप मिला है उसे निर्दोष समझना। भगवान और उनके भक्तों पर कभी दुर्भावना या अरुचि नहीं पैदा होने देना और किसी के अवगुण का चिंतन तथा कथन नहीं करना। किसी की दिल लगी मत करे, न कभी उधम मचाए। हमें हमारा स्वभाव शांत रखना चाहिए। दूसरों की क्रियाओं में तथा स्वरूप में दोष न देखकर अपने दोषों की छानबीन करनी चाहिए। सहन करना, वचन और शरीर का कष्ट सहने के लिए तैयार रहना। जो भक्त कष्ट सहता है उस पर भगवान तथा संत दोनों प्रसन्न रहते हैं। जहाँ कहीं जैसा तैसा जो भी मिल जाए उससे काम चला लेना। किसी वस्तु का आग्रह करके कभी झगड़ा पैदा नहीं करना चाहिए। हमें आग जैसा होना चाहिए, पानी जैसा नहीं। आग में जो भी रंग डालो वह आग के रंग का ही हो जाता है। पानी में रंग डालने पर तुरंत पानी का रंग बदल जाता है। पानी दूसरे रंग से स्वयं रंग जाता है। हम अपने रंग से औरों को भले ही रंग डालें, परंतु हम दूसरे के रंगों से रंग न जाए, इसका ख्याल रखना। हम शहर में भले ही रहे, लेकिन हमारी नज़र संयम में रहनी चाहिए। शहर का कोई दोष हमें न लग जाए, इसका ख्याल रखना। शहर में कई प्रकार के भले बुरे प्रलोभन होते हैं, उनसे बचना चाहिए। हमेशा मंदिर में जाकर प्रार्थना, पूजा, आरती करनी चाहिए। भगवान और संतों को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें प्रधानता दे, ताकि शहरी जीवन का कोई दोष हम में प्रवेश न कर सके। साधु बने, साधुता सीखे, स्वभाव सरल बनाएं। साधुता का मतलब है क्षमाशीलता, सहनशीलता। स्वभाव ऐसा मधुर होना चाहिए जिससे लोगों पर अच्छा असर पड़े। दास का भी दास होकर रहना, यही सबसे ऊंचा पद है। जूठे पत्तल उठाना, बर्तन मांजना, हरि भक्तों के कपड़े धोना, मंदिर के पाखाने साफ करना, चौके की सफाई करना आदि काम कर लेने चाहिए। बड़े साहब बन जाने पर भी
ऐसी सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। यह मोक्ष की साधना है, यह जरूर सीखनी चाहिए, यह जरूर सीखनी करनी चाहिए। अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन हमेशा हृदय से करना चाहिए। अपनी आत्मा के विषय में मैं गुणातीत हूँ, अक्षर हूँ, ब्रह्म हूँ, ऐसा समझना। धाम धामी और मुक्त, ये तीन शाश्वत है। श्री जी महाराज परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, सर्व अवतारों के अवतारी हैं, कर्ता, साकार, सर्वोपरि और प्रकट है। गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर ब्रह्म है, महाराज के रहने का धाम है और प्रकट सत्पुरुष मोक्ष का द्वार है। इस बात पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, दृढ़ता रखनी चाहिए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।